2025 से भारत के अंदर यानी इंडिया के अंदर लागू होने जा रहे हैं BS7 नॉर्म्स। अब ये BS7 नॉर्म्स है क्या, क्यों इंप्लीमेंट करे गए हैं और क्या BS4 गाड़ियों की तरह BS6 गाड़ियों को भी बैन कर दिया जाएगा, इन सभी सवालों के जवाब देंगे आज की वीडियो के अंदर। बट उसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी बिना स्किप करे। और अगर वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी भी अच्छी लगे या कोई भी वैल्यू एडिशन करे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। सीधे ही शुरू करते हैं कि आखिर ये BS7 नॉर्म्स है क्या। देखो मैं आपको बता दूं, हमारे जो ये भारत नॉर्म्स है वो पूरी तरह से इंस्पायर्ड है या फिर कह लो कॉपीड है यूरो नॉर्म्स से। अब ये यूरो नॉर्म्स क्या है मैं आपको बताता हूं। 1987 में यूरोप की काफी सारी कंट्रीज एक साथ आई थी और उन्होंने डिसाइड करा था कि गाड़ियों के अंदर एक मैक्सिमम पॉल्यूटिंग लिमिट होनी चाहिए, यानी एक गाड़ी मैक्सिमम इतना पॉल्यूशन कर सकती है 1 किलोमीटर के रन में। बस उसी को इंप्लीमेंट करते करते 1992 में यूरो 1 को इंप्लीमेंट करा गया, जिसके अंदर जो लिमिट थी उसको रखी गई 970 mg, यानी कि एक गाड़ी 970 मिलीग्राम NO2 को रिलीज कर सकती है 1 किलोमीटर के रन में। यूरो 1 की सफलता के बाद 1996 में यूरो 2 को इंप्लीमेंट करा गया, जिसमें इस लिमिट को घटाकर 500 मिलीग्राम कर दिया गया पेट्रोल कार्स के लिए और 900 मिलीग्राम डीजल कार्स के लिए। मैं आपको बता दूं, जैसे जैसे ये लिमिट कम होती है वैसे कार मैन्युफैक्चरर्स को भी अपने इंजन और टेक्नोलॉजी पे काम करना होता है, जिससे वो इस पॉल्यूशन को कम कर सकें, जिसके अंदर आराम से ये मान के चलो कि 4 से 5% का इंक्रीमेंट आ जाता है प्राइस में। साल 2000 तक आते आते यूरो 3 को भी इंप्लीमेंट कर दिया गया था, जिसमें लिमिट रखी गई थी 150 मिलीग्राम पेट्रोल कार के लिए और डीजल के लिए 500 मिलीग्राम, जो कि आप देख सकते हो मात्र 8 साल के अंदर इतना कम कर दिया गया है इस पॉल्यूशन लिमिट को, जो कि एक कार ब्रांड के लिए पर्सनली काफी मुश्किल होता है। अब आपको भी पता है इंडिया के अंदर कितनी गाड़ियां चलती है और कितना पॉल्यूशन करती हैं। बस इसी चीज के चक्कर में यूरो नॉर्म से इंस्पायर्ड होकर BS1 यानी कि भारत स्टेज 1 को इंप्लीमेंट करा गया, जो कि ऑलमोस्ट रेप्लिका थी यूरो 1 की। जब तक हमारे कार ब्रांड्स BS1 को इंप्लीमेंट कर रहे थे अपनी गाड़ियों के अंदर, 2003 में यूरो 4 को इंप्लीमेंट कर दिया जाता है, जिसके अंदर लिमिट कर दी जाती है 80 मिलीग्राम पेट्रोल कार्स के लिए और डीजल कार्स के लिए 250 मिलीग्राम, जिसको अगेन 2005 में भारत स्टेज 2 करके इंप्लीमेंट कर दिया जाता है इंडिया के अंदर भी। हमारे इंडिया के अंदर अभी भी BS2 को इंप्लीमेंट करा जा रहा था, वहीं यूरोप ने तैयारियां चालू कर दी थी यूरो 5 के लिए, जिसको 2009 तक आते आते इंप्लीमेंट भी कर दिया गया। उसके अंदर लिमिट रखी गई 80 मिलीग्राम पेट्रोल कार्स के लिए और 180 मिलीग्राम डीजल कार्स के लिए। इसके एक साल बाद ही 2010 में BS3 का इंप्लीमेंटेशन होता है, जो कि यूरो 3 पर बेस्ड होता है। यानी कि आप देख सकते हो इंडिया यूरो नॉर्म से कितने ज्यादा पीछे चल रहा था, बट यूरो नॉर्म्स को अभी भी चैन नहीं था। 2014 के अंदर यूरो 6 को इंप्लीमेंट करा गया, जिसमें लिमिट घटाकर 60 mg कर दी गई पेट्रोल कार्स के लिए और 80 mg डीजल कार्स के लिए, जहां पे अभी भी हमारे इंडिया के अंदर खाली BS3 इंप्लीमेंट करा जा रहा था। इसीलिए 2017 में BS4 को इंप्लीमेंट करा गया इंडिया के अंदर भी, जो कि बेस था यूरो 4 के ऊपर। अब जैसे कि आप लोग देख सकते हो भारत स्टेज कितना पीछे चल रहा था यूरो नॉर्म्स से, इसी वजह से इंडिया के अंदर भारत स्टेज 5 को नहीं इंप्लीमेंट करा जाता है, सीधा ही भारत स्टेज 6 को इंप्लीमेंट करा जाता है 2020 में, जो कि बेस था यूरो 6 पे। यानी कि अब हमारा इंडिया अप टू डेट हो चुका था बिल्कुल। बट इसके बाद खाली अप टू डेट ही नहीं, भारत ने थोड़ी सी बाजी मारी और BS6 फेज 2 को लॉन्च करा, जिसमें उन्होंने ऐड करा रियल लाइफ एमिशन टेस्ट। अब इसमें ये होता है एक गाड़ी को रियल लाइफ कंडीशंस में टेस्ट करा जाता है, कितना एमिशन करती है वो रियल लाइफ कंडीशंस में। तो ये एक प्लस पॉइंट आ गया था भारत स्टेज नॉर्म्स के लिए। बट यूरो नॉर्म्स का मानने वाला था, यूरो नॉर्म्स ने 2023 तक आते आते 6000 पेजेस का एक अमेंडमेंट तैयार करा BS7 को लेकर, जिसमें भाई जो उनकी एक्सपेक्टेशंस है वो सुन के आप भी हैरान हो जाओगे। अब इस यूरो 7 की एक्सपेक्टेशंस को अगर हम देखें तो इसकी लिमिट को घटाकर कर दिया गया था 60 mg पेट्रोल और डीजल दोनों कार्स के लिए ही, जो कि काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला था कार मैन्युफैक्चरर्स के लिए। खाली यही नहीं, इसके अंदर एक चीज और भी थी, जो कि थी इसकी केमिकल कैटलिस्ट कन्वर्टर। यानी कि यूरो 7 के अकॉर्डिंग हर गाड़ी में एक केमिकल कैटलिस्ट कन्वर्टर होना चाहिए, जो कि केमिकल के थ्रू पॉल्यूशन को कम करेगा। बट इस चीज की दिक्कत ये है कि इस चीज को ऑपरेट करने के लिए एक एडिशनल हीटर की भी जरूरत होती है। यानी कि आप सोच ही सकते हो पूरा का पूरा सिस्टम बिठाना पड़ेगा गाड़ी के नीचे केमिकल कैटलिस्ट कन्वर्टर का। उसी के साथ साथ गाड़ियों की रियल लाइफ मॉनिटरिंग भी मैंडेटरी कर देनी चाहिए। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, बट इसके अलावा गाड़ियों के टायर से जो छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं उसका भी एक टेस्ट होना चाहिए और ब्रेक डस्ट का भी टेस्ट होना चाहिए। भले ही अभी तक इसका इंप्लीमेंटेशन का तरीका उनको भी नहीं पता है कि कैसे इसको इंप्लीमेंट करा जाएगा, बट ये है कि उनके नॉर्म्स के अंदर ये पूरा मेंशन्ड है, जिसको लेके भाई बाहर के देशों में काफी बड़े बड़े दंगे हुए, काफी लोग नाराज हैं और काफी सारी कंट्रीज साथ मिलकर इसका विरोध भी कर रही हैं। अब अगर कार मेकर्स की भी सुने तो कार मेकर्स का कहना है कि गाड़ियां कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए महंगी हो जाएंगी इन सब चीजों को इंप्लीमेंट करने से, और जो टेक्नोलॉजीज चेंज करनी पड़ेंगी वो तो अलग है। अब इस यूरो 7 नॉर्म से हमारे इंडिया के अंदर अगर हम देखा जाए तो स्कॉर्पियो क्लासिक, फॉर्च्यूनर, हैरियर, कंपस, टोयोटा इनोवा, MG हेक्टर और सफारी जैसी जितनी भी बड़ी बड़ी SUVs हैं उनको बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि इनके अंदर इन्हें नॉर्मल डीजल इंजन हटाकर टर्बो डीजल डालने होंगे और नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन को हटा के टर्बो इंजन डालने होंगे, जिस वजह से गाड़ियों की प्राइस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। और अगर कार ब्रांड्स की माने तो डिमांड भी 10% से कम हो जाएगी। अब आप खुद ही सोचो, एक नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी है जिसको एंट्री लेवल गाड़ी लेनी है, जो कि अभी के टाइम में ऑलमोस्ट 6 लाख रुपए की पड़ जाती है, बट BS7 के लागू होने के बाद वही गाड़ी आराम से 8 लाख रुपए तक जाएगी। तो इसमें नुकसान किसका हुआ? इसमें नुकसान मिडिल क्लास लोगों का हुआ। बाहर के देशों में तो फिर भी बहुत सारी फैसिलिटीज है, जैसे अगर गवर्नमेंट यूरो 7 को इंप्लीमेंट करेगी तो वो RTO में कंसेशन देगी, उसके साथ साथ रोड टैक्स में कंसेशन देगी और भी ऐसी स्कीम्स निकालेगी जिससे कस्टमर को ज्यादा नुकसान ना हो। मात्र 15 से 30 हजार रुपए बढ़ाए जाए कार के प्राइस बस।
बट इंडिया के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। और पिछले साल की बात है जब हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी ने भी कहा था कि BS7 के लिए आप लोग तैयार रहो, यानी कि ये संकेत है कि बहुत ही जल्द BS7 को भी इंडिया के अंदर भी इंप्लीमेंट करा जाएगा। और अगर ऑल ओवर बात करें तो यूरो 7 और BS7 एक्सपेक्टेड है कि 2025 तक इंप्लीमेंट कर दिया जाए। अब आपके क्या व्यूज हैं इस पूरे टॉपिक के रिलेटेड मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, अपनी राय जरूर देना। बाकी अगर वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम ऐसी मस्त मस्त वीडियोस बनाते रहेंगे, बेल नोटिफिकेशन को भी दबा लेना। कैसी लगी वीडियो ये भी कमेंट करके बताना। बाकी ऐसी वीडियो इस चैनल पर आती रहती है। आज के वीडियो के लिए तो इतना ही था, मिलते हैं ऐसी किसी बड़ी सी वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ऑसम, स्टे सेफ, बाय बाय।